नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 16 जनवरी 2025 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ अपडेट की। दोस्तों, मेरिट में आई स्टूडेंट्स ने 12वीं में हिंदी नहीं पढ़ी तो BSc नर्सिंग में नहीं दिया प्रवेश। नियम बना बाधा। INC ने इंग्लिश को किया अनिवार्य, जबकि मध्य प्रदेश में हिंदी को भी किया है अनिवार्य। पहली बार ऐसा देखने को मिला है। 12वीं में हिंदी विषय नहीं लिया था नर्सिंग के 150 स्टूडेंट्स का एडमिशन किया निरस्त। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अजीब नियम से छात्र हो रहे हैं परेशान, दर्ज कराई गई है शिकायत। प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को मिल रही 1,000 से भी कम पेंशन। केंद्र सरकार का विचार, न्यूनतम पेंशन 7,500 करेंगे। 20 महीने बाद भी पुलिस आरक्षक भर्ती अधूरी, 58,000 को नतीजे का है इंतजार। ESB ने 2023 की भर्ती का सितंबर-अक्टूबर 2024 में हुआ था फिजिकल टेस्ट। 15 दिन बाद भी नहीं आ सकी है अभी रूल बुक, जो भर्तियां निकाली थी। अभी इधर बता दूं आपको कि 2023 से भर्ती के रिजल्ट नहीं आए हैं अभी तक। इससे तो उम्मीदवार परेशान हैं ही, लेकिन इसके अलावा नई भर्तियों को लेकर भी उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं। दिसंबर 2024 के अंत में 5 भर्तियों के सूचना पत्र निकाले थे ESB के द्वारा, और उनके परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख है और एग्जाम कराने की तारीखें भी घोषित कर दी, लेकिन अभी भी रूल बुक उन्होंने जारी नहीं की है और 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं अभी तक। 15 दिन बाद भी नहीं आ सकी है रूल बुक। 5 भर्तियां निकाली थी, उनको आपको बता दूं दोस्तों। तो दोस्तों 5 भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें महिला बाल विकास की थी, तो वो आ गई है। लेकिन दोस्तों ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 कंबाइंड रिक्रूटमेंट थी, सब ग्रुप 3 की भी थी, और आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा भी थी। ग्रेड 3 के तहत स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और अन्य पदों की कंबाइंड रिक्रूटमेंट भी थी। और माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, और प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन तथा मध्य प्रदेश शासन में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन का विज्ञापन भी जारी हुआ था, लेकिन इनकी अभी तक रूल बुक नहीं आई है। ऐसे घुमा पैसा बाहरी राज्य वालों को मध्य प्रदेश का बताकर NRI कोटे से सीटें दे दी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनके नाम पर भी सीटें अलॉट हो गईं। मेडिकल सीटों पर NRI कोटे से प्रवेश पर हाई कोर्ट की रोक हटते ही निजी कॉलेजों की काउंसलिंग में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की नीट PG काउंसलिंग में NRI कोटे की 31 सीट मध्य प्रदेश का मूल निवासी बताकर उन उम्मीदवारों को अलॉट कर दी गई है। समाजसेवी, किसान और व्यापारी CM राइज स्कूलों में पढ़ाएंगे ताकि बच्चे जमीन से जुड़ सकें। अपने काम की बारीकी की समझ रखने वाले बच्चों को देंगे जीवन का ज्ञान। 96,000 स्कूलों में 26 जनवरी से बंद हो सकता है मध्याह्न भोजन। स्व सहायता समूहों को 3 माह से नहीं मिला है पैसा। सरकार नहीं दे रही है पोषण। कर्ज लेकर या जेवर गिरवी रखकर बच्चों को भोजन करा रही हैं समूह की महिलाएं। मंत्री से लेकर अफसरों तक की जा चुकी है लिखित शिकायत, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। 94 परीक्षा केंद्र फाइनल, 71 सरकारी और 23 प्राइवेट स्कूलें फिक्स हो चुके हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है स्कूल शिक्षा विभाग। सीधी भर्ती का विरोध और प्रमोशन फिर शुरू करवाने सड़क पर उतरेंगे कर्मचारी। महंगाई भत्ते के एरियर की पहली किस्त की भी नहीं मिली है, उस संबंध में भी मांग करेंगे कर्मचारी। स्कूलों में समय से नहीं आते हैं शिक्षक और समय से पहले ही बंद कर देते हैं। डडारी स्कूल का है मामला, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूलों के शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे। स्कूल लगातार लापरवाही बरती जा रही है। सरकारी स्कूलों में खुलने का समय 10:30 बजे है और स्कूल बंद करने का समय शाम 4:30 बजे, लेकिन समय से पहले स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। निवरिया गाँव के शासकीय माध्यमिक स्कूल हतनाई पटपरा सोमवार को दोपहर 3:45 बजे बंद था। एक तरफ शासन सरकारी स्कूलों में बच्चों को आकर्षित करने के लिए गणवेश से लेकर किताबें, साइकिल, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजनाएं संचालित कर रही हैं, इसके बावजूद भी ऐसा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन होगा। आज से 32 संगठनों के कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। पुरानी पेंशन और पदोन्नति समेत 48 मांगे रखेंगे सामने।
12वीं में हिंदी नहीं पढ़ने वाली छात्राओं को बीएससी नर्सिंग में मिल सकेगा प्रवेश। 12वीं में हिंदी विषय नहीं पढ़ने वाली छात्राओं को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल सकेगा। मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा एडमिशन प्रक्रिया की जा रही है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में CUET से 15 पीजी कोर्सेज में एडमिशन होंगे। 20 माह में 8,321 महिलाएं लाडली बहना योजना से बाहर। सितंबर 2023 से एक भी नाम नहीं जुड़ा है। 60 साल होने पर 7,208 महिलाएं योजना से बाहर हो गई हैं। 442 ने किया परित्याग। 268 की मृत्यु होने पर कटा है नाम। शिक्षिका के सुसाइड मामले में बच्चों की ट्यूटर भी गई जेल। साइबर ठगों को रुपए भेजने दिया था लॉकेट और मिला धोखा। मोबाइल से डिलीट की फर्जी स्कैनर स्लिप। राधु विश्वविद्यालय की अंकसूची में भी दर्ज होगा भारत। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की बैठक में हुई। इसमें तय हुआ कि डिग्री अंकसूची के साथ ही हर तरह के पत्राचार में जहां भी इंडिया लिखा होता है उसकी जगह अब भारत लिखा जाएगा। 12वीं में हिंदी न होने पर भी प्रवेश देने की तैयारी। CBSE पाठ्यक्रम में 12वीं में हिंदी विषय नहीं होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की तैयारी की जा रही है। नीट में फर्जीवाड़ा 8 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। JU गजब है। 373 निजी कॉलेजों में सिर्फ 14 में प्राचार्य, फिर भी धड़ल्ले से चल रही है संबद्धता। अंकसूची और डिग्री के साथ सारे पत्र व्यवहार में दर्ज होगा भारत। राधु विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में इंडिया के स्थान पर भारत लिखने का निर्णय लिया गया है। 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं ऐसे प्राचार्य को मिले पासवर्ड। प्रश्न पत्र का प्रिंट निकलवा कर करना होगी फोटोकॉपी, उसके बाद छात्रों को बांटा जाएगा। परतें खुली तो कुछ और निजी महाविद्यालयों में डमी शिक्षकों का हो सकता है खुलासा। फॉलोअप किया जा रहा है जीवाजी विश्वविद्यालय में। फॉलन आउट PG डिग्रीधारी अतिथि विद्वान बन गए सिरदर्द। UGC ने एक कतार में खड़े किए PhD, नेट व सेट पात्र उम्मीदवार। DABB का ऑनलाइन नाम जोड़ने का प्रयोग सफल। B.Ed में 100, MBA में 80 और लॉ में 20 नए मूल्यांकनकर्ता जुड़े गए हैं। मुरैना के झुंडपुरा में ही नहीं और कॉलेजों में भी फर्जीवाड़ा। 373 कॉलेजों में से सिर्फ 14 में प्राचार्य, फिर भी संबद्धता जारी है। CM हेल्पलाइन हेल्पलेस देखने को मिली है। प्रदेश में रीवा की स्थिति है सबसे खराब। निराकरण में अलीराजपुर रहा है अव्वल। 10वीं 12वीं प्री बोर्ड एग्जाम होंगे आज से। परीक्षा के बाद नहीं होगी छुट्टी, लगेगी क्लासें। UGC नेट एग्जाम अब 21 और 27 को होगा। फिटजी कोचिंग पर कार्रवाई से असंतुष्ट अभिभावकों ने कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। रुपए वापस दिलाने और कोचिंग का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज लेकर।